लोग आजकल ये समझ रहे हैं कि, और बाज़ लोग सोशल मीडिया पे इस तरह के हालात भी बयान करते हैं कि भाई देखो मस्जिद में हर काम होना चाहिए। मस्जिद है, नमाज के लिए भी, नमाज भी पढ़ें, रोज़ा भी रखें, न मस्जिद में इबादत भी करें, कुरान भी पढ़ें, लेकिन मस्जिद में दुनिया की तालीम भी होना चाहिए। हम एक ट्यूशन कायम करेंगे मस्जिद में, ये दावे हो रहे हैं। और बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, मस्जिद में मरीज़ों के बेड होना चाहिए। ऐसा हुआ नहीं है। लॉकडाउन में जब हॉस्पिटल में बेड्स नहीं थे तो मस्जिदें याद आई, मस्जिद में बेड बनाएंगे। शादी खाने क्यों याद नहीं आए लोगों को? स्कूल तो खाली थे, वो क्यों याद नहीं आए? क्या मस्जिदें मरीजों को मस्जिद में लिटाने के लिए बनाई गई है? इतना ही नहीं, बल्कि जो औलाद अपने मरे हुए बाप को घर पे लाना नहीं चाहते थे, ऐसे लोगों ने मस्जिदों में गुस्ल खाना बना दिया। तो मस्जिद में गुस्ल खाना भी होना चाहिए, मस्जिद में ट्यूशन भी होना चाहिए। और वो ट्यूशन कौन सा ट्यूशन? जिसमें दुनिया की तालीम दी जाती है, कुफ्र शिर्क की बातें सिखाई जाती है और बेहयाई की बातें सिखाई जाती है। हमको मालूम है दुनिया की तालीम में क्या क्या सिखाया जाता है, हम जानते हैं कौन सी बेहयाई सिखाई जाती है। फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को प्राइवेट पार्ट्स बताए जा रहे हैं। ये तालीम है? ये तालीम है या बेहयाई है? और ऐसी बेहयाई मस्जिद में सिखाना चाहते हैं। ट्यूशन होना चाहिए मस्जिद में दुनिया की तालीम का। क्यों भाई, स्कूल्स कम हो गए, अब मस्जिद में आप ट्यूशन देंगे? या स्कूल बंद पड़े हैं? न सिर्फ इतना, बल्कि खून का अतिया देने के लिए भी अब मस्जिदों का इंतखाब किया जा रहा है। लोगों को खून की ज़रूरत होती है, मरीजों को खून की ज़रूरत होती है, ब्लड डोनेशन कैंप कायम किया जाता है और उसमें ऐलान किया जाता है कि यहाँ पर खून का अतिया दिया जाएगा। अब हमारे मुसलमान भाई माशाअल्लाह बड़े फराग दिल, कुशादा दिल होते हैं, खुशी खुशी किसी के फ़ायदे के लिए अपना खून दे देते हैं। बिल्कुल देना चाहिए, माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। अगर हमारे खून या फिर हमारी अपने जान के किसी हिस्से से किसी का फ़ायदा हो जा रहा है, कोई बात नहीं, ज़िंदगी में दे सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि मेरे मरने के बाद किडनी ले लो, ये नहीं बोल सकते। दुनिया में ज़िंदगी में दे सकते हैं, मरने के बाद चीर फाड़ करने की इजाज़त नहीं है, नाखून काटने की इजाज़त नहीं है मरने के बाद, बाल काटने की इजाज़त नहीं है मरने के बाद। कहाँ पेट फाड़ेंगे, कहाँ किडनी निकालेंगे, ये बहुत दूर की बात है। बल्कि जनाजा भी उछाल के ले जाने की इजाज़त नहीं है, उससे मैयत को तकलीफ होती है। कब्र पे भी पाँव रखने से मना फरमाया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये मैयत और मरे हुए आदमी की हुर्मत, उसकी इज्जत है। तो खैर, इसलिए खून का अतिया, ब्लड डोनेशन कैंप मस्जिद में कायम किया जा रहा है। अब हाजिरीन आप गौर कीजिए, मैं चंद बातें अर्ज़ करूँगा, बड़ी संजीदगी से समझ लीजिए। ये कोई एतराज़ की बात नहीं है, किसी पर रिमार्क करने की बात नहीं है, बस एक दीन का मसला है, उस मसले को समझ लीजिए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में लुआब और नाक का पानी पड़ा हुआ देखकर नाराज़ी का इजहार फरमाया। ये मस्जिद का हुक्म है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, अगर कोई ऐसा आदमी जुनूबी हो जिस पर गुस्ल करना फ़र्ज़ है, वो मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता, हराम है उसके लिए मस्जिद में दाखिल होना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के लिए जन्नत की बशारत अता फरमाई जो मस्जिद से एक तिनका, एक कचरा भी पड़ा हुआ हो तो उसे उठाकर फेंकते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया कि ऐ लोगों, लहसुन और कच्ची प्याज खाकर मस्जिद की तरफ ना आओ, इससे मुंह में चूंकि बदबू आती है। हाँ, अलबत्ता मिसवाक कर ले, मुंह साफ कर ले, उसके बाद आए तो इजाज़त है। तो लहसुन और प्याज खाकर आने की भी इजाज़त नहीं है मस्जिद में। न सिर्फ इतनी बात, बल्कि ये भी बाज़ाब्ता रिवायत में आता है और फ़िक़ही मसाइल में बाज़ाब्ता बयान किया गया, रद्दुल मुख्तार में, बदाया अस्सनाई में और मबसूत में, बड़ी बड़ी किताबों में, फ़िक़ह की किताबों में, अहादीस पाक की रोशनी में बयान किया गया है। मान लीजिए कि अगर किसी तेल में चूहा गिर के मर जाए, तेल है उसमें चूहा गिर के मर जाए, तो वो तेल नापाक है, तेल नापाक है और वो तेल इंसान अपने बदन पे मलने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। चराग जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है,
लेकिन वही तेल मस्जिद में चिराग जलाने के लिए इस्तेमाल करना जायज़ नहीं। यानी मस्जिद में रोशनी के लिए नापाक तेल का इस्तेमाल करना भी जायज़ नहीं है। ये सारी रिवायतें हैं, फ़ुक़हा के अक़वाल हैं, अहादीस पाक हैं, जो तिरमिज़ी में है, बुखारी में है और इब्ने खुज़ैमा में है, दारिमी में है, कई एक अहादीस पाक की किताबों में है। इन सब के पेश नज़र हाज़िरीन अब गौर कीजिए, खून इंसान के जिस्म से जब निकल जाता है नापाक हो जाता है। जिस्म के अंदर जब तक है खून पाक है, जैसे निकला नापाक है, निकल के बहते ही नापाक, बहने के काबिल हो तो भी नापाक। तो इंसान के बदन से रगों से खून निकाल कर उसे अगर किसी पैकेट में या फिर किसी डब्बे में जमा कर दिया जाए तो फिर वो खून नापाक है। मस्जिद या मस्जिद के सहन में अगर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाए तो मस्जिद की बेहुरमती, बेअदबी और ताज़ीम के खिलाफ वाले ये काम है। मस्जिद में नापाकी लाना मना है, यहाँ तो मस्जिद में नापाकी फैलाने का काम किया जा रहा है। ये कैसे जायज़ हो सकता है? लोग कहते हैं कि नहीं, हम कौम की, लोगों की हमदर्दी करना चाहते हैं। हादिरीन, लोगों की हमदर्दी करके अल्लाह ताला की खुशनुदी व रिज़ा हासिल करने वाले बंदो, ये भी मालूम करो कि अल्लाह ताला किन किन कामों से नाराज़ होता है। एक तरीक़े से हम अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं और तरीक़ा ऐसा इख्तियार कर रहे हैं कि बुनियाद ही नाराज़ी की है। तो क्या कोई नाराज़ी का तरीक़ा इख्तियार करके अल्लाह ताला को राज़ी कर सकता है? तो ये मस्जिद की बेहुरमती की बात है, ये काम यहाँ नहीं किए जा सकते। मस्जिद का सहन हो, मस्जिद के सहन का भी वही हुक्म है जो मस्जिद के अंदर मस्जिद के अंदर का हुक्म है। इसीलिए मस्जिद में नमाज जनाजा पढ़ाने का भी हुक्म नहीं है, इसलिए कि मय्यत से किसी भी किस्म की गंदगी फैलने का अंदेशा होता है और मस्जिद के फर्श की बेअदबी होती है। हाँ, अलबत्ता अब चूँकि नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कोई ख़ास मकाम नहीं है। पिछले ज़माने में होता क्या था, कब्रिस्तानों में एक जगह बना लेते थे, वहाँ पर नमाज़ पढ़ाते थे। आजकल ऐसा नहीं रहा, आबादी बहुत ज़्यादा हो गई, कब्रिस्तान छोटे हो गए, जगह कम हो गई, इसलिए मस्जिदों के सहन में पढ़ने की इजाज़त दी गई है एहतियात के साथ। इसीलिए वो जानिमाज़ निकालो कहते हैं, जो कफन के साथ रखी जाती है। क्यों है ये जानिमाज़? जानिमाज़ नहीं है वो, कोई नापाकी अगर टपक जाए इत्तेफाकन तो मस्जिद के फर्श पे ना गिरे, उस कपड़े पर गिर जाए, इस एहतियात के लिए वो रखा जाता है, वो जानिमाज़ नहीं है वो। तो बहरहाल हाज़िरीन किराम, ये आदाब है मस्जिद के। अब इन आदाब को पेश नज़र रखिए। फिर वो हमने हदीस पाक सुनाई जामे तिरमिज़ी की कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया जो अपनी गुमी हुई चीज़ तलाश कर रहे थे, फरमाया कि तुम्हारी खोई हुई चीज़ तुम्हें ना मिले। यानी मस्जिद में गुमशुदा चीज़ का ऐलान करना जब जायज़ नहीं है तो फिर किस बात का ऐलान करना जायज़ हो सकता है? तो हमारी अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के कामों का ऐलान मस्जिद में नहीं किया जा सकता। मस्जिद में नमाज़ पढ़ी जाती है, हदीस पाक है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मस्जिदें इसलिए बनी हुई हैं कि इनमें नमाज़ पढ़ी जाए, कुरान की तिलावत की जाए, इल्म फैलाया जाए और ज़िक्र किया जाए। तो ये काम अगर किए जाते हैं तो मस्जिद में दुरुस्त है, जायज़ है। तो बहरहाल हाज़िरीन किराम, हम अगर कौम और मिल्लत की हमदर्दी और उनके साथ बेहतरी का काम करना चाहते हैं तो तरीक़ा ऐसा इख्तियार करें कि जिससे अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी हमसे राज़ी हो जाए। वो तरीक़ा इख्तियार न करें कि जिसको बाज़ाब्ता शरीयत में, दीन में मना किया गया है, रोका गया है। तो बहरहाल किसी भी सूरत में मस्जिद की बेहुरमती हरगिज़ नहीं की जा सकती। ऐसे बहुत सारे आमाल हैं। अब कोई अगर ये समझे कि भाई नहीं, खून जो निकाला जा रहा है वो पैकेट में होता है और बॉटल में होता है, लिहाजा मस्जिद में लग तो नहीं रहा है ना, बड़े अफसोस की बात है। मतलब अब इंतज़ार करेंगे कि वो टपके। क्या कहना चाहते हैं आप? इंतज़ार करना चाहते हैं कि वो गंदगी मस्जिद में टपके? हाज़िरीन, दूसरी बात, मैं समझदार लोगों को समझ की बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। मान लीजिए कि अगर कोई नौज़ुबिल्लाह अपने पेशाब का कारूरा लेकर, बॉटल लेकर उसको टेस्ट कराने के लिए लैब टेक्नीशियन, लैब की दुकान जाने से पहले मस्जिद में आ गया।
अगर वो जेब में वो कारूरा शीशी रखकर नमाज पढ़े तो शरीयत कहती है उसकी नमाज नहीं हुई, क्योंकि वो हामिल नजासत है। नजासत लगने से जैसे नमाज नहीं होती, नजासत उठाने से भी नमाज नहीं होती। अगरचे कि नहीं लग रही है नजासत, मगर नजासत उठी हुई है, यानी जेब में है या साथ में है या बैग में है, वो बैग हमारे बदन के साथ है, तो नमाज नहीं होती। तो क्या कोई आदमी इस बात को पसंद करेगा, कोई मुसलमान, के कोई कारूरा पेशाब का बॉटल मस्जिद में लाए, या कोई ये कहे कि भाई मैं शराब ले जा रहा था, थोड़ी देर के लिए मस्जिद के सहन में रख दूंगा, नमाज पढ़ के लेके जाऊंगा? कोई बर्दाश्त करेगा? तसव्वुर से भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जितनी नापाक शराब है और जितना नापाक पेशाब है, उतना ही नापाक खून भी। कोई फर्क नहीं है इनके नापाकी में। फिर कोई मुसलमान कैसे कह सकता है कि भाई हम मस्जिद में ये काम करेंगे? अक्लमंदी समझदारी से काम लेना चाहिए। हाज़िरीन इकराम, हमारी मस्जिदों के बारे में कोई गैर अगर बुरी भली बात कहे या कुछ कर दे तो हमें तैश आ जाता है, और हम बेहुरमती करें मस्जिद की तो हम ताबीरें कर लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं मुल्क साहब, ऐसा है, ये बात नहीं है मुल्क साहब, वो बात है। ये पॉलिसी अच्छी नहीं है। जो हक है वो हक है, जो बात सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, चाहे कोई भी करे। तो बहरहाल समझदारी के साथ में हमें दीन के, शरीयत के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। बहरहाल हाज़िरीन किराम, चूँकि आजकल ये मसाइल उठ रहे हैं, ज़रूरत है बताने की। हमारा काम है कि शरीयत और दीन क्या कहती है वो उसको सामने रखा जाए, बाकी अमल करना लोगों का अमल है। वो करें तो अल्लाह के पास सवाब पाएंगे, नहीं करें तो उसका बदला पाएंगे। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बताना हमारा काम है, तो हमने पेश कर दिया है।